कोविड पॉजिटिव आने के बाद मेरा मुकम्मल इलाज होकर सही सलामत मैं आज घर पहुंचा हूं। इसके एक्सपीरियंस के तहत मैं आपके सामने 4-5 अहम बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि जो मैं आज रिकवर होकर घर सही सलामत पहुंचा हूं, इसके पीछे एक तो इलाज हुआ है और साथ ही साथ तमाम मेरे हमदर्द लोग, मेरे चाहने वाले लोग, मेरे साथियां, मेरे माँ बहनें, तमाम लोग जो है दुआओं का एहतमाम किए हैं। चाहे वो इनफरादी हो, चाहे वो इज्तिमाई हो, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, उनके तरीक़े से उनकी इस्तात के तहत जो है उन्होंने मेरे लिए हमदर्दी जताई है और दुआओं का एहतमाम कर कर मुझे जो है कामयाब कर कर घर सही सलामत पहुंचाया है। ये आए दिन जो भी मुझे कॉल्स आए थे, मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए से जो कमेंट्स मिले थे, जो मैसेजेस के ज़रिए से जो मुझे गेट वेल सून के मैसेजेस आए थे या जल्द से जल्द शिफा होकर घर आ जाए, ऐसे कुछ मैसेजेस आए थे। इसके ज़रिए से मुझे ये मालूम पड़ता है कि आपकी जो मोहब्बत है, आपकी जो हमदर्दी मेरे तरफ है, ये आप लोगों ने ये प्यार जो मोहब्बत मेरे पर बताया है, दिखाया है, तो ये मैं ज़िंदगी भर आपकी खिदमत कर कर मैं पूरा करूँगा। तमाम दुनिया के अंदर 215 मुल्क के अंदर ये बीमारी फैली है, ये वबा फैली है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी ये तेज़ी से फैल रही है। इस वक्त पर यह ज़रूरी है कि हम इस बीमारी से बचने के चंद अहम एहतियात के चीज़ें करने हैं। कोई एक जानबूझकर ये बीमारी को अपने जिस्म के अंदर नहीं लाता है। हो सकता है कोई गफलत के साथ, कोई एक लापरवाही के साथ, कोई एक भूल के साथ जो है ये बीमारी आई हुई होगी। लेकिन इसे बचने के लिए जैसे हमें कॉलर ट्यून के अंदर बार बार ये बताया जाता है कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, एक दूसरे को जो है दूर रहना है, साथ ही साथ जब बाहर निकलने के वक्त जो है फेस मास्क या अपना चेहरा ढकें। और तीसरी ये अहम बात है कि बार बार अपने आप को जो है सैनिटाइज करें, पाक और साफ रखें, ताकि जो है इस बीमारी से हम बच सकें। जैसे एक मुहावरा है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी आने से पहले जो है हमें बीमारी से बचना है। अगर आ गई तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना है। ये ऐसी एक बीमारी है, हम जो है आसानी से बाहर आ सकते हैं। अगर डेथ रेट इसका देखेंगे इंडिया के अंदर 3% है, लेकिन हम बच सकते हैं। हिम्मत से काम लेना बहुत ज़रूरी है। जैसा डॉक्टर देवी शेट्टी अपने वीडियो के अंदर ये 14 दिन का जो अरसा है, किस तरीके से रहना है, किस तरीके के अपने आप को ऑब्जर्व करना है, बहुत अहम बात कही है। अपने आप के अंदर जो डेवलपमेंट्स आप महसूस करेंगे, चाहे वो बुखार की शक्ल हो, खांसी हो, पेट दर्द हो, सर दर्द हो या सांस लेने में तकलीफ हो, हर चीज़ को जो है अपने आप में ऑब्जर्वेशन करें। आपके घरों के अंदर चंद अहम ज़रूरी चीज़ें रखें, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, चंद दवाइयाँ, ताकि जो है अपने आप को ऑब्जर्व कर कर आप खुद ही का इलाज कर सकते हैं। चंद एंटीबायोटिक्स, चंद दवाइयाँ, एक 5-6 दिन का कोर्स और ऑक्सीजन लेवल को वक्ती तौर पर आप देखें, ताकि जो है इस बीमारी का हम खुद इलाज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अगर मॉडरेट या सीवियर कंडीशन में हैं तो फौरी तौर पर जो है आप अपना टेस्ट करवा लें और इमीडिएट हॉस्पिटल जाने की फ़िक्र करें। तो ऐसे चंद चीज़ें करने से हम बीमारी से भी बच सकते हैं। अगर बीमार हो गए तो भी जो है बहुत सारे हम हिम्मत से काम लेंगे तो बच जाएंगे। साथ ही साथ ये गवर्नमेंट की और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आए दिन हम ये भी महसूस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के अंदर फैसिलिटीज़ कम होती जा रही है और चंद फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी हमें मालूम है चंद वीआईपी रूम्स या स्पेशल रूम्स रखकर भी जो है नहीं है कर पेशेंट को इग्नोर करके भेज देते हैं। वो जो है काम इस वक्त पर सही नहीं है। और जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स की एक्सपीरियंस मुझे मिली है, एक तो मीडिया के ज़रिए से एक पेशेंट के बारे में पता चला कि 25 हॉस्पिटल फिरने के बावजूद भी जो है कहाँ पर भी बेड नहीं मिला, उनका इंतकाल हो गया। तो जो नेग्लेक्शन ऑफ ये ट्रीटमेंट किए हैं ये हॉस्पिटल्स, इनके पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी है। आपने तो गवर्नमेंट के तहत एक नोटिस जारी की कि 24 आवर्स के अंदर ये रिप्लाई करें। क्या ये रिप्लाई के अंदर ये कह देंगे कि आईसीयू बेड नहीं था, इसके लिए हमने जो है एडमिशन नहीं लिया? क्या आपने सीसीटीवी के ज़रिए से इनकी निगरानी की है? क्या एक नोडल ऑफिसर्स के ज़रिए से इनका इंडेंट चेक किया है कि रियलिटी में ये आईसीयू बेड था या नहीं?
तो आपको जो है इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर भी सही तरीके से निगरानी करना ज़रूरी है। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, जब मेरा ज़ेर इलाज चलने के था, बहुत सारे लोग कॉल किए कि हमने रात रात जो है एम्बुलेंस में गुजार लेके हैं, हमें हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, जहाँ भी जाएं हमें जो है एक फर्स्ट एड तक भी नहीं दे रहे हैं। क्या आप मेडिकल इंस्टीट्यूट में दाखिल होने के वक्त, आपके हॉस्पिटल को रजिस्टर करने के वक्त, आप डॉक्टर बनने के वक्त जो ओथ लिए, जो रजिस्ट्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके तहत क्या आप काम कर लेके हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल? आपने अहद किया कि हम जो है पेशेंट को बचाएंगे, लेकिन इस वक्त पर आप जो है सोशल बॉयकॉट कर रहे हैं। आप लोग जो है अपनी सेफ्टी मत देखिए, इस वक्त पर इलाज कर कर एक जान बचाइए, ताकि जो है हम जो है खुशहाल ज़िंदगी आने वाले दिनों में कर सकते हैं। तो ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो निगरानी होनी है वो गवर्नमेंट से सही तरीके से होनी है। इस मौके पर मैं वो तमाम हेल्थ वर्कर्स को, तमाम हेल्थ ऑफिसर्स को, तमाम मेडिकल ऑफिसर्स को, तमाम आशा कार्यकर्ता को, तमाम मस्कीटो कंट्रोल की टीम को, चाहे वो गैंगमैन हो, चाहे वो वॉलंटियर्स हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्शन हो, यहाँ तक कि अकोमोडेशन और फूड प्रोवाइड करने वाले लोग हो, और साथ ही साथ जो मरने के कोविड पॉजिटिव आकर मरने वाले लोगों को दफनाने के लोग हों, तमाम को मैं इस मौके पर सलाम करता हूं कि आप हिम्मत से काम लें और आगे बढ़ें। और गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम करें। और ये डॉक्टर्स जो अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा पीछे हट लेके हैं, मुझे आज एक वीडियो मिला है, वो वीडियो में एक डॉक्टर अपील कर लेके हैं कि उनके हॉस्पिटल के अंदर बेड मौजूद हैं, लेकिन कोई एक डॉक्टर काम करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त पर आप अपना ड्यूटी निभाने के लिए आगे आएँ, ना कि आप रिज़ाइन कर कर आपकी ड्यूटी से पीछे हटें। इस वक्त पर सैनिक बनकर, एक मिलिट्री बनकर, जैसा हमारी देश की रक्षा हो लेकर है, वैसे ही काम आप जो है डॉक्टर बनकर एक इंसान की जान बचा सकते हैं, और अपनी जिम्मेदारी को समझकर आप अपनी जान बचा सकते हैं और दूसरों की भी जान बचा सकते हैं। और बिलाखिर ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला चल लेके है, लेकिन यहाँ पर सोशल बाइकॉट हो लेके है। कोई एक बीमार होने के वक्त पर, उसको बीमारी के वक्त पर उसको हिम्मत अफजाई दें, उसकी फैमिली को हिम्मत अफजाई दें, यहाँ तक उनको जो है ज़रूरत की चीज़ें आप जो है फराहम करें। आप सोशल डिस्टेंस रखते हुए ही ये काम करें। आप इस वक्त पर एक गिरी हुई निगाह से या कि खारत की निगाह से जो देख लेकर हैं, इसमें जो है समाज में बुराई फैलेगी, क्राइम बढ़ेगा, ना कि जो है मोहब्बत या भाईचारेगी ख़त्म हो जाएगी। तो इस वक्त पर गवर्नमेंट की भी और पुलिस डिपार्टमेंट की भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्रिमिनल केसेस ये करें, ताकि जो है सोशल माहौल, जो सामाजिक माहौल जो हमारे मुल्क के अंदर बेहतर है, वो और बेहतर रहें। इस स्लोगन के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि बीमार के साथ नहीं, बीमारी के साथ लड़ें। शुक्रिया।